हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आई एम प्रेरणा एंड आई मेक वीडियोस ऑन अ कंप्यूटर साइंस टॉपिक एंड क्वालिफाइड बीपीएससी टीआरई 3 पीजीटी कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन एंड recently I started making videos on a GK GS so that we can easily qualify BPSC TRE 4. So without wasting our time, let's start with today's question. So your very first question is, who introduced the permanent settlement in Bengal? बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड विल्सली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हास्टिंग या लॉर्ड रिपन। करेक्ट आंसर विल बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, तो let's move to the next question. The Quit India movement was launched in, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930, 1942, 1920 और 1947? सॉरी, करेक्ट आंसर पहले ही डिस्प्ले हो गया। द आंसर विल बी 1942। ओके, इजी वन बट इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोकाज इंस्क्रिप्शंस वेर रिटन मेनली इन, अशोका के अभिलेख अशोक के अभिलेख मुख्यतः किस भाषा में है? संस्कृत, तमिल, प्राकृत या फिर पाली? अच्छे से ऑप्शंस को देखेंगे। द करेक्ट आंसर विल बी प्राकृत। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर वाज, इजी वन एंड इंपॉर्टेंट वन। बहुत टाइम मल्टीपल एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, नॉट ओनली बीपीएससी टीआरई 3 और 4, एनी एग्जामिनेशन, एनी बिहार गवर्नमेंट एग्जामिनेशन और एनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका या हर्षवर्धन? द करेक्ट आंसर विल बी चंद्रगुप्त मौर्य। अगला सवाल है, हु लीड द संथाल रिबिलियन ऑफ 1855 टू 56? 1855-56 के संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा, सिंधु एंड कान्हू मुर्मू, रानी गैदिनलुई या तात्या टोपे? सॉरी, आंसर डिस्प्ले हो गया ऑलरेडी, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आई वुड लाइक टू मार्क इट। अगला सवाल है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट? इंपॉर्टेंट वन फ्रॉम द पॉलिटिकल। संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5? करेक्ट आंसर विल बी पार्ट 3। इंपॉर्टेंट एंड द इजी वन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी? इंपॉर्टेंट है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 20 में, 21 में, 359 और 14? मौलिक अधिकारों का को निलंबित करना। योर करेक्ट आंसर विल बी आर्टिकल 359। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट? किसके द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाते हैं? ठीक है, चीफ मिनिस्टर, स्टेट के जो भी चीफ मिनिस्टर होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? आपके ऑप्शंस हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर या फिर चीफ जस्टिस। इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, बट उसमें से भी एक होता है ना कि जो क्वेश्चंस कुछ बहुत जगह बहुत एग्जामिनेशन में पूछे गए होते हैं, तो मैं वो बता रही हूँ कि ये क्वेश्चंस ना पूछे हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर विल बी होगा गवर्नर। अगला सवाल देखते हैं, विच इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया? भारत की सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था कौन है? सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा, राज्यसभा या पार्लियामेंट? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पार्लियामेंट। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, राज्य नीति के निदेशक तत्व कीवर्ड निदेशक तत्व किस देश के संविधान के लिए लिए गए हैं? यहाँ से बहुत क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जामिनेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो आप निदेशक तत्व से। संविधान से लिए गए हैं, किस देश के संविधान से लिए गए हैं? यूएसए, यूके, आयरलैंड या यूएसएसआर? निदेशक तत्व, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिए गए हैं, किस कंट्री से? आंसर हो जाएगा आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी एक मॉक में दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जाते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है और किस किस स्टेट से जाती है? ये भी मैंने प्रीवियस जो वीडियो है एमसीक्यू की उसमें बता रखा है, 8वें स्टेट के नाम। आप अगर पिछला मॉक दिया होगा तो आपको पता होगा, नहीं है तो प्लीज वो प्रीवियस वीडियो जाके देखो और फिर याद करके कमेंट बॉक्स में आंसर मेंशन करो। ओके, तो 7, 8 और 9, करेक्ट आंसर विल बी 8। ओके, चलिए अगला, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा की बात हो रही थी, ज्योग्राफी के क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए हैं। अगला सवाल देखते हैं, विच इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया?
भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, निकोबार। करेक्ट आंसर विल बी इंदिरा पॉइंट। ठीक है, दक्षिणी बिंदु की बात हो रही थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर इज। भारत की सबसे अधिक जल धारा वाली नदी कौन सी है? वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात हो रही है। ऑप्शन है आपके यमुना, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा। अच्छे से देखेंगे ऑप्शन और क्वेश्चन को। लार्जेस्ट रिवर इन वाटर की बात हो रही है बाई वॉल्यूम, जलधारा के बेसिस। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉइल फाउंड इन डेक्कन प्लेट्यू इज मोस्टली। दक्षिण भारत के पठारी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, ऑप्शन है आपके एलुवियल सॉइल, लेटरल, ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल। करेक्ट आंसर विल बी ब्लैक। और ब्लैक सॉइल में कौन सा ऐसा क्या बोलते हैं उसको, कौन सा प्लांट है जो उगाया जाता है सबसे ज्यादा? किस चीज की खेती, सॉरी, किस चीज की खेती सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल पे होती है? मैंने प्रीवियस एमसीक्यू में बताया था, आप लोग मुझे मेंशन करना। चलो मैं बता दूं, ब्लैक सॉइल में सबसे ज्यादा कॉटन उगाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया? भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब या मध्य प्रदेश? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। चलिए अगला सवाल देखते हैं। व्हाट डज जीडीपी स्टैंड फॉर? जीडीपी का पूर्ण स्वरूप क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जनरल डेवलपमेंट प्लान, गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन प्लान या फिर ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्शन? जीडीपी का फुल फॉर्म। करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। आरबीआई वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1930, 1935, 49 और 51? करेक्ट आंसर विल बी 1935। ठीक है, इजी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ पीवाई क्विज, कहीं ना कहीं ये पूछा गया सवाल है ये सारे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मेक इन इंडिया कैंपेन वाज लॉन्च्ड इन। मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? 13 में, 14, 15 और 16? करेक्ट आंसर विल बी 2016। मेक इन इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट था, एक गवर्नमेंट का अभियान, ये कैंपेन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है, निम्न में से कौन सा है जो प्रत्यक्ष कर नहीं है? इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, जीएसटी और वेल्थ टैक्स। आंसर डिस्प्ले हो गया, सॉरी। करेक्ट आंसर विल बी जीएसटी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अगला सवाल देखते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है? विनिवेश का क्या अर्थ है? इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट, रिड्यूसिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर, सेलिंग गवर्नमेंट स्टेक इन पीएसयूज और इंक्रीजिंग इंपोर्ट्स? करेक्ट आंसर विल बी सेलिंग गवर्नमेंट स्टेक इन पीएसयूज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स वगैरह से भी क्वेश्चन रहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस इज। प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन है आपके गोल्ड, डायमंड, आयरन और क्वार्ट्ज। करेक्ट आंसर विल बी डायमंड। क्वार्ट्ज क्या होता है मैं बताऊं? मैं छोटी थी मुझे भी नहीं पता था। जो घड़ी होती है ना, वो जो टिक 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 करते रहते हैं, आप देखोगे हर घड़ी पे ना क्वार्ट्ज लिखा होता है, वो भी एक तरह का नेचुरल सब्सटेंस। चलिए अगला सब्सटेंस, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम? सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? एसओ, एसए, Na और एस? सोडियम की बात हो रही है, नमक। करेक्ट आंसर विल बी Na। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच ऑर्गन प्यूरिफाइज ब्लड इन ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का वाला अंग कौन सा है? हार्ट, लंग्स, लिवर या किडनी? करेक्ट आंसर विल बी किडनी। अगला सवाल देखते हैं। विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ एटमोस्फेयर? पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन? करेक्ट आंसर विल बी नाइट्रोजन। अगला सवाल देखते हैं। टिपको मूवमेंट वाज प्राइमरली अ मूवमेंट फॉर। टिपको आंदोलन किसके संरक्षण के लिए था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वाटर कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन और एंटी माइनिंग? करेक्ट आंसर विल बी फॉरेस्ट कंजर्वेशन। अगला सवाल देखते हैं। ओजोन लेयर इज फाउंड इन विच लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर? ट्रोपोस्फेयर। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर? करेक्ट आंसर विल बी स्ट्रेटोस्फेयर। अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स? रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल क्या होता है? जो कि एक बार खत्म हो जाए तो उसको हम दोबारा नहीं पा सकते हैं, वो होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, ऑप्शन है आपके। अक्षय ऊर्जा स्रोत कौन सा है? सोलर, विंड, कोल या बायोगैस?
तो अगर कोल खत्म हो जाएगा तो हम दूसरे दोबारा नहीं ला सकते ना, इसलिए कोल जो है वो हमारा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। तो आई होप आज के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। सारे के सारे 27 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे। मैंने सारे टॉपिक मिक्स करने के और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, जो पीवाई क्वेश्चन थे, वो सारे डाले थे आज की वीडियो में। और यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज चैनल को ग्रोथ करने में सपोर्ट करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। और वीडियो को प्लीज शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अपने सजेशंस प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कि आपको अगला टॉपिक पे अब अगली किस टॉपिक पे एमसीक्यूज चाहिए। Thank you so much for watching.